कहानी में सच्ची मोहब्बत, संघर्ष और सफलताएं शामिल हैं, जो किसी भी दिल को छू सकती हैं। अधूरी मोहब्बत। बनारस की गलियों में गंगा किनारे एक छोटे से घर में पायल रहती थी। पायल खूबसूरत और दिल से बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी हंसी में जैसे जादू था, जो भी उससे मिलता उसका दीवाना हो जाता। उसी शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो एक संगीतकार था। अर्जुन का हर दिन गंगा के घाट पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाना था। एक दिन जब पायल घाट पर पानी भरने आई, तो उसने अर्जुन की बांसुरी की आवाज सुनी और उस धुन में खो गई। अर्जुन ने जब पायल को देखा, तो उसकी मुस्कान और आंखों की चमक में वो भी खो गया। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकातें घाट पर होने लगी। पायल अर्जुन की धुनों में अपनी जिंदगी का रंग भरने लगी और अर्जुन पायल की बातों में अपनी नई धुनें ढूंढने लगा। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे, लेकिन उनकी मोहब्बत की राह में एक बड़ी दीवार थी। पायल के पिता ने उसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से तय कर दी थी। पायल और अर्जुन ने अपने प्यार को बचाने के लिए भागने का सोचा, लेकिन पायल अपने पिता की इज्जत के कारण ऐसा नहीं कर सकी। पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अर्जुन टूट गया, लेकिन उसने अपनी बांसुरी नहीं छोड़ी। उसने अपनी सारी भावनाओं को अपनी धुनों में भर दिया। पायल भी अपने नए जीवन में खुश नहीं थी, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों को निभाने का फैसला किया। कई साल बाद पायल एक बार फिर बनारस लौटी अपने बच्चों के साथ। उसने अर्जुन को फिर से घाट पर बांसुरी बजाते देखा। दोनों की आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन उनकी जिंदगियों ने उन्हें अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। पायल और अर्जुन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया। पायल ने अर्जुन की धुनों में अपनी मोहब्बत को फिर से महसूस किया और अर्जुन ने पायल की आंखों में अपनी अधूरी मोहब्बत को देखा। अर्जुन की बांसुरी की धुनें आज भी गंगा के घाट पर गूंजती हैं, और पायल की यादें उन धुनों में हमेशा जिंदा रहती हैं। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन उनकी यादें अमर हो गई। इस कहानी में प्रेम की गहराई, त्याग और यादों की मिठास है, जो हर दिल को छू जाती है।